Hello students of class 4th, welcome to your Hindi class. I am Anupama, your Hindi subject teacher. Students, लास्ट वर्क में हमने किया था पार्ट 1 को कंप्लीट। आई होप आप सभी ने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी सेकंड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? जब हम कुछ बोलते हैं और तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनि को जब हम लिखते हैं तब ये वर्ण कहलाती हैं। ये वर्ण एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसका जो परिभाषा है, किसी छोटी से छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब तुम अपने मुख से कुछ बोलते हो जैसे पापा, तो तुम्हारे पापा तुरंत हाँ बेटा कहते हैं। अब बच्चों, तुमने पापा मुख से तो बोल दिया, किंतु पुस्तिका में कैसे लिखेंगे आइए समझिए। प प्लस आ प्लस आ प्लस प प्लस आ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बच्चों, तुमने प में हलंत लगाकर प्लस आ को प लिखा और आ को आ की मात्रा लिखा, अर्थात दो टुकड़ों में प प्लस आ को जोड़कर पा लिखा। ये टुकड़े ही ध्वनियाँ या वर्ण हैं। इस प्रकार छोटी से छोटी वे ध्वनियाँ जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। देखिए बेटा, ये अब इतने छोटे हो चुके हैं कि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये हमारे वर्ण हैं। चलिए देखते हैं घर हम कैसे लिखेंगे। जिस पे कोई मात्रा नहीं होती व्यंजन पे, उसमें हमें अ जोड़ना होता है हलंत लगाकर, ठीक है। तो इसके भी हम 4 टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? घ में अ ऐड करेंगे, प्लस र में भी ऐड करेंगे, तो यानी कि घ र घर। तो 4 ध्वनियाँ 4 वर्ण बन जाते हैं। ऐसे ही बस में करेंगे। केला में एक ही मात्रा लगी है तो ए को ही ऐड करेंगे। ऐसे ही इसमें भी हलंत लगाकर अ करेंगे। ये जो नीचे डैश दिख रहा है ना, ये हलंत होता है, ठीक है। तो जो खाली एक व्यंजन आपको दिख रहा है उसमें अ छुपा होता है। हलंत लगाकर उसमें अ लिखकर तब वो कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी कि उसमें भी 2 वर्ण होते हैं। तो इसमें 8 ध्वनियाँ हैं। उपयुक्त सभी ध्वनियाँ वर्ण हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में अनेक वर्ण होते हैं। बहुत सारे वर्ण होते हैं ना। वर्णों के प्रकार, चलिए प्रकार पढ़ते हैं। मुख्यतः रूप से तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, किंतु वर्णों के और भी कई प्रकार होते हैं। यहाँ हम स्वर तथा व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में हवा सीधी मुंह से बाहर निकल जाती है। ये इस प्रकार हैं: अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये क्या है? स्वर हैं। स्वरों का मात्रा रूप, प्रत्येक स्वर का चिन्ह होता है। इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर शामिल होता है। सभी मात्राएं चिन्ह व्यंजनों पर आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़कर व्यंजनों की ध्वनि बदल देती हैं। जैसे क प्लस आ इज इक्वल पा का, क प्लस ई इज इक्वल की। स्वरों के मात्रा चिन्ह इस प्रकार हैं। स्वर आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। मात्रा है इनकी। आ की ऐसी होती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ये ऋ की ऋषि होता है। ए ऐ की मात्रा होती है, फिर ओ और फिर औ की मात्रा। मात्रा सहित व्यंजन। अब व्यंजन पर कैसे लगाते हैं? क पर आ की लगाई तो का बन गया, ई की लगाई तो की बन गया। फिर ऐसे ही ये मात्राएं हम इस पर लगाते हैं। ऐसे ही हमारे शब्द बन जाते हैं, ठीक है। व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में भी अंग्रेजी वर्णमाला की तरह स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन इस प्रकार हैं। देखिए बेटा, क से माँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर य से य र ल व अंतस्थ व्यंजन, श श स ह ऊष्म व्यंजन, क्ष त्र ज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं जो कि ना तो स्वर होते ना व्यंजन होते, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं: अनुस्वार यानी कि अंग की बिंदु वाले, अनुनासिक चंद्र की बिंदु वाले, विसर्ग अहाँ, ठीक है, ये जो 2 बिंदी होती है ये वाले।
अब हमारे अन्य वर्ण, अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं? ड और ढ, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। समझ आया बच्चों? चलिए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा होता है, यानी कि जिनके बीच में क्या है कि स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन का भी, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी अंग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन य, र, ल, व ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। देखो बेटा, ये इसमें स्वर का मेल कैसा है? स्वर का मेल इसलिए है क्योंकि ना तो स्वर बोलते समय हमारी जीभ जो है मुख से नहीं लगती, और इन व्यंजनों को बोलते समय भी जीभ हमारे मुख से नहीं लगती। व्यंजन इसलिए है क्योंकि ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ऊष्म व्यंजन कुछ व्यंजनों को बोलते समय वायु रगड़ खाते हुए मुख से बाहर निकलती है, तो इसमें ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स तथा ह ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, य तथा श्र 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए दोहराते हैं एक बार चैप्टर में आपने क्या कंक्लूजन पढ़ते हैं इसका, कि इसमें आपने क्या क्या रीड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, मात्राएं व्यंजनों पर लगती हैं। अंग तथा अयोगवाह कहलाते हैं। बुकवर्क देखते हैं बेटा, इसका समझते हैं। देखिए ये तो प्रश्न उत्तर हैं, आपकी नोटबुक में कराए जाएंगे। वर्ण जोड़कर शब्द बनाओ। देखिए क हलंत लक्कर प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ, यानी कि खाली अगर हम एक व्यंजन है ना उसके साथ में भी अ को ऐड करते हैं हलंत लगाकर, अगर बिना मात्रा वाला व्यंजन है तो ये हमारा बनता है पूरा कमल। ऐसे ही स प्लस अ व प्लस ए की मात्रा लग गई तो ए लिखेंगे, प्लस र प्लस आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, यानी कि ये हमारा बन जाता है सवेरा। कै उ तै आ, यानी कि कै पे उ की मात्रा, फिर ये आधा तै आ कुत्ता, ब ये तो पूरा ब बन गया, कै रे पे ई की मात्रा बकरी। ठीक है, अब हम सही के सामने सही का निशान लगाएंगे, गलत के सामने गलत का। क थ द ध स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। बताओ ये सभी स्पर्श व्यंजन के हैं क्या? नो, ये स्पर्श व्यंजन के उदाहरण स्वरों की मात्राएं होती हैं। यस, ये सही है, स्वरों की मात्राएं ये आपका है। थ द ध स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है। यस, ये आपका राइट है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में थ द ध स्पर्श व्यंजन है ना, तो ये हमारा राइट है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, राइट। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्रेय है, राइट। हिंदी वर्णमाला में 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, मैं तथा न। नो, ये गलत है, ड और ढ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं बेटा? ड और ढ, और ये इसमें मैं और न दिए हुए हैं तो ये इसलिए गलत है। ये फर्स्ट वाला आपका राइट है। अब मैचिंग करते हैं। अयोग वह आपके ये वाले हैं, अंग अह। अन्य वर्ण आपके ड ढ, अंतस्थ आपके य र ल व, और आपके ऊष्म व्यंजन श श स ह। स्पर्श व्यंजन क ख ग घ। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। चलिए आपको कॉपी वर्क भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और जब आपको इसका PDF भेजा जाएगा तब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, बाकी वीडियो में इसको समझ लेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए इसका पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखो।
इसका उत्तर है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 37 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के भेद लिखिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपके क से लेकर म तक होते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। प्रश्न 5, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा लिखो। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 6, अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा लिखो। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर होता है। अब है प्रश्न 7, अयोगवाह किसे कहते हैं? वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन अयोगवाह कहलाते हैं, जैसे अंग, अंग, अहाँ। अन्य वर्ण कौन से होते हैं? ड तथा ढ, ये अन्य वर्ण हैं। यहाँ पर बेटा आपका कॉपी वर्क यहाँ कंप्लीट होता है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान से पढ़ना है चैप्टर और उसको समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और अपना बुक फिल करना है। और उसके बाद जब आपको कॉपी की PDF भेजी जाए तो इसका कॉपी वर्क करना है और अच्छे से इसको याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।